इस तौर पर ध्यान रखा जाएगा। 2 पालियों में हो रही है जेईई की परीक्षा। सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 3 से 6 बजे तक परीक्षा। सेंटरों में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाने का भी इंतजाम। एक पाली में एक सेंटर में 100 स्टूडेंट्स को ही बुलाया गया। तो जेईई की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। हर एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है। सेंटरों में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। जेईई मेन परीक्षा 2 पालियों में हो रही है, लिहाजा हर परीक्षा केंद्र को हर परीक्षा के पहले और बाद में सैनिटाइज भी किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर ही मास्क और सैनिटाइजर भी दिए जाएंगे। हर उम्मीदवार से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया गया है। अगर जरा भी कोविड की शंका होती है तो अलग से बने आइसोलेशन परीक्षा कक्ष में उन्हें बैठाला जाएगा। हर जगह कई सारी प्रकार की सुविधाएं भी छात्रों को उपलब्ध करवाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी निशुल्क परिवहन की सुविधा छात्रों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। सेंटर तक आने की और सेंटर से घर जाने की सुविधा निशुल्क परिवहन की उपलब्ध करवाई गई है। तो हर एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और आपको बता दें जेईई मेन 2020 की इन परीक्षाओं में हॉल में क्या क्या कुछ ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है। एक साधारण ट्रांसपेरेंट बॉटल भी लेकर के जानी है। जेईई मेंस की परीक्षाएं जारी। और आप देख सकते हैं सेंटर्स में तगड़े इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को देखते हुए। मास्क पहनकर जाना अनिवार्य है। हाँ? 1 मिनट थोड़ा सा सवाल देंगे। कैंडिडेट्स आपके पास एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना जरूरी है। अभी तो रहेंगे पेरेंट्स कहाँ जा रही ये तो करते हैं। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें प्लीज। जो भी मीडिया सेंटर पे मौजूद है उनसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें प्लीज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ मोहम्मद सफी जुड़े हुए हैं, भरत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इंदौर से हमारे साथ प्रभु अग्रवाल जुड़े हुए हैं और समीर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सफी मैं आपके पास आऊंगी। जेईई की जो परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, अगर लखनऊ की बात करी जाए तो कोरोना से बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं छात्रों के लिए? जी मैं बताऊं, मैं इस टाइम खड़ा हूँ सुभाष बोस इंस्टीट्यूट पर, जहां पर 9 बजे परीक्षा थी और परीक्षा संपूर्ण होती है और जो परीक्षार्थी है वो अब बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि परीक्षा पूरी हो रही है, धीरे परीक्षार्थी बाहर निकल रहे हैं और ये जो परीक्षा केंद्र है बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं सैनिटाइजेशन के
और जो कि सफाई के ऊपर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर आ गए हैं और परीक्षा हो चुकी। हम बात करने की कोशिश करते हैं परीक्षार्थियों से, हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? कैसा रहा आपका परीक्षा? परीक्षा की परेशानी में आपको यहाँ आने कैसा रहा? अंदर का इंतजाम तरीके से रहा? अंदर का इंतजाम तो सब कुछ अच्छा ही था। मेरी भी बहुत ट्रैवलिंग हुई है। ट्रेवलिंग की परेशानी ज्यादा हुई है आपको? बहुत ज्यादा हुई है। बलरामपुर से यहाँ आने में 3-4 बदलना पड़ा। एक्सपेंस उतना ही था। आप बलरामपुर से आने में चूंकि लगता है ये काफी दूर देख रहे हैं तो किस तरीके से इस पर देखा है यहाँ पर साधन शिक्षा देकर बाहर निकल चुके हैं। जी जी भरत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये वही परीक्षाएं हैं जिसको लेकर के काफी राजनीति हुई, प्रदर्शन हुआ, विरोध भी हुआ। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष पार्टियां इसका विरोध कर रही थी, परीक्षाओं पर रोक लगाने के लिए बात कर रही थी, इसको लेकर यहाँ सख्ती काफी है। पुलिस यहाँ पे तैनात है, पुलिस की फोर्स यहाँ पे तैनात है। ऐसा कोई घटना यहाँ पे कोई भी आके इसमें रुकावट पैदा न करे, इसका विशेष ध्यान दिया गया है। फिलहाल इस समय राजधानी लखनऊ के अशियाना में सेंटर है TCS आई ऑन डिजिटल करके, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे करीबन जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो परीक्षा देकर निकलने वाले हैं। टाइम ओवर हो चुका है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े काफी सख्त थे और बात की जाए तो कोविड-19 के नियम को देखते हुए यहाँ पर लोगों का पालन कराया जा रहा है। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था और फिलहाल सैनिटाइज करके भी भेजा जा रहा है। और सिस्टम को जहाँ पे बैठ के परीक्षा दे रहे हैं वहाँ पे जो सिस्टम से प्रॉपर उसको भी सैनिटाइज किया गया है। और सुरक्षा की बात की है तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम लखनऊ के सेंटर के बाहर देखे जा रहे हैं। जी भरत, एक बात और, कई जगह लखनऊ में परीक्षाओं की जो परीक्षाएं रद्द भी कर दी गई हैं, उसको लेकर के क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पहले लखनऊ में 8 सेंटर निर्धारित किए गए थे। कुछ सेंटर्स में जो छात्र पहुंचे थे, परीक्षार्थी पहुंचे थे, वहां पे उनको जो परीक्षा बाद में पता चला कि उनकी परीक्षा कैंसिल हो गई है। जब उनको सेंटरों के माध्यम से जानकारी हुई तो वो परीक्षार्थी जो है वापस चले गए। जानकारी जो मिल रही थी सूत्रों से, तो ये जिनका जो पेपर कैंसिल हुआ है वो 8 तारीख को होगा। कुछ छात्रों को इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी गई थी, लेकिन कुछ छात्र ऐसे थे जो सेंटरों में पहुंचे थे और उनका परीक्षा नहीं हुई, उनके अभिभावकों के साथ पहुंचे थे। कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा राजधानी लखनऊ में। जी समीर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में की अगर बात करी जाए तो कई सारी सुविधाएं छात्र और छात्राओं के लिए उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे बच्चों को आने जाने में परेशानी ना हो, क्योंकि दूर सेंटर गए थे जिससे उन लोगों को परेशानी भी हो सकती थी। क्या कुछ और इंतजाम किए गए हैं? जिस दृष्टि में आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार ने बहुत ही बेहतर प्रयास किया है। जी मोहम्मद सफी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से एक पाली की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, आपने छात्रों से भी बात करी, उन्होंने बताया कि पेपर काफी ठीक गया है उनका, लेकिन उनको आने जाने में परेशानी हुई है। अब दूसरी पाली की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, उसको लेकर के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि सैनिटाइजेशन की लगातार बात की जा रही थी। जैसे एक पाली खत्म होगी उसके बाद दूसरी पाली की जब शुरुआत होगी तो सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। विद्यार्थियों को देखो जगह ढूंढने में परेशानी हुई है, क्योंकि जो सेंटर रखे गए हैं वो काफी दूर पे रखे गए हैं और 9 सेंटर बनाए गए जहां पर परीक्षा होनी, लेकिन किसी कारणवश जो 9 सेंटर उनको 3 कर दिया गया है और उन सेंटर में भी परीक्षा फिलहाल ये संपूर्ण होगा। और अगर बात करें इसी पाली की तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जो परीक्षा होनी है उसके लिए अब पूरी तरीके से जो सेंटर है वो सैनिटाइजिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा और साफ सफाई की किस तरीके से व्यवस्था की। कि हमारी परीक्षा के बाद भी तो उनका ये कहना है कि हाँ, इस जो स्कूल है वो पूरी तरीके से सफाई का ध्यान भी रहा है, पूरी तरीके से सैनिटाइजिंग काम भी वहाँ पे किया गया। और जो जगह जहाँ खड़े सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट में ये काफी बड़ी है, अगर साफ सफाई बात करें तो यहाँ पर साफ सफाई भी देखने चाहिए, क्योंकि बच्चे की 100 पर आना था, पर लेकिन लगभग 50 से 55 भी यहाँ पर जो परीक्षा देने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट और बात कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है आपका?
ये बताइए कि कैसा आपका सेवा अच्छा रहा, यहाँ आने क्या परेशानी? हमें तो देखो तो ऐसी फीलिंग हुई कि यहाँ पर ही मेरी मदद से अंदर सफाई ऐसी वैसी किस तरीके से वहाँ रहने निकला हुआ था? अच्छा, ये हमारे दूर बात कर रहे लेकिन कह रहा था खाने में तो कुछ काफी परेशानी हुई, जिस तरीके से आप की बात तो जो के साफ सफाई ध्यान रहा था, बस जिस तरीके से भारतीयों को परेशानी वो सबसे बड़ी परेशानी हुई है। तो सेंटर काफी दूर पर जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, जो कि काफी दूर से कर पा रहे हैं कि अभी दूसरी पाली 3 बजे वाली हमारे भी एक से बात हुई कुछ देर पहले, एक अयोध्या बच्चा आया हुआ जो सुबह 8 ही बजे आएगा, लेकिन इसकी वजह यह है कि इतनी दूर दूर जो रह गए हैं परीक्षा केंद्र उसको लेकर काफी परेशानियां हो रही है उसमें। जी भरत, मैं पास आना चाहूंगी। एक पाली की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, छात्रों से आपने बात करी, क्या कुछ कहना था उनका? देखिए, छात्रों से हम लोग ने बात करी। यहाँ पे फिलहाल अभी छात्र यहाँ पे निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पालन करवाया जा रहा है छात्रों को। मैं आपको दिखाना कहूंगा मैं आपको कि जिस तरीके से यहाँ पर छात्र निकलने पर पाबंद करवाया जा रहा है। डिस्टेंस हमारे पास आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि इनको जो परीक्षा उन्होंने दी है। सर, आपने जेईई की परीक्षा दी, कोई दिक्कतें हुई क्या? कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो फेस करना क्या? सर, लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद कोरोना आया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसके बाद बीच में परीक्षा होना, उसमें आप क्या कहेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो क्या प्रॉपर तरीके से मेंटेन, और यहाँ पे डिस्टेंस का बात की है, डिस्टेंसिंग मेंटेन की, सैनिटाइजर मास्क पहनना अनिवार्य है। क्या क्या दिक्कत, कुछ क्या प्रॉब्लम कोई फेस करनी पड़ी आपको? बिल्कुल सर, ये हमारे साथ उन्होंने बताया कि कोई इनको प्रॉब्लम नहीं हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन करवाया गया, हर तरीके से यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस का भी फॉलो करवाया जा रहा है। जी समीर, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से बच्चे के मन में एक डर था, उनके वो तनाव काफी ले रहे थे क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफी हद तक बढ़ रहा था, ऐसे में ये परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा था, विरोध भी काफी कुछ देखने को मिला था। आपकी छात्रों से बात हुई, क्या कुछ कहना है उनका? जी सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं छात्रों के मन में एक भय की व्यथा थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने हिम्मत दिखा के यहाँ एग्जाम देने आए। लगभग छत्तीसगढ़ अगर स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ 13,485 छात्र अभी जेईई का एग्जाम दे रहे हैं। जी मोहम्मद सफी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब परीक्षा एक पाली की खत्म हुई है तो बच्चे बाहर आए होंगे, उसके बाद अभिभावक भी उनका इंतजार कर रहे होंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग का इस समय पालन करवाना काफी मुश्किल भी हो गया होगा। उसको लेकर के क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली, क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? जी मैं बता कि जहाँ पर जो अभिभावक साथ में आए उनको फिलहाल यहाँ पर की कोई व्यवस्था नहीं थी, बाहर धूप में ही वो लोग बैठे थे, उनसे बात भी हुई। काफी दूर से आए, उन लोग आने में भी काफी परेशानी हुई। यहाँ पर ना यहाँ पर तरीका खाने की व्यवस्था, ना किसी तरह बैठने की व्यवस्था है। बाहर आने के करना, क्योंकि वो लोग आपको तस्वीरें दिखाऊंगा आ सकते हैं। इस तरफ अभिभावक है वो कुछ अभिभावक मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ इस तरीके से लोग आए हैं, जिस तरीके से परीक्षा देने आए हैं। ये परीक्षा केंद्र बहुत काफी अंदर है, ये अंदर आके किस तरीके से बताऊं, साधन की भी काफी परेशानी हुई है, लोगों को आए अभिभावक लाने में काफी परेशानी हुई है। और जिस तरीके से सेंटर में आज जो दूरी देखी गई है, ये कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सरकार को, अगर सेंटर हुआ है तो कहीं ना कहीं करीब रख सकते थे, क्योंकि अगर परीक्षा की परीक्षार्थी की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत परेशानी होती है कि परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है, इसको लेकर पहले से ही इतने व्यस्त रहते, इतने परेशान है परीक्षा के लिए, और लेकिन इतनी दूर से आना पड़ा। वहीं अभिभावक परेशान है, कोई लखनऊ की कोने आया है, कोई बातचीत से आया है, तो अयोध्या आया है, लगभग पूरे जिले पूरे कहीं ना सारे लोग चल के यहाँ पर आए, और कहीं ना कहीं काफी ये परेशान अभिभावकों की देखने को मिली। जी सभी, अगर वहाँ पे कोई अभिभावक मौजूद है तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप उनसे बात करने की कोशिश करिए। जी हम बात करने की कोशिश की अभिभावक की, लेकिन फिलहाल बच्चे जो है वो पूरे मैं कोशिश कर रहा हूँ बाहर
मैं अभी चीज कर रहा था अगर ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो 55 पर लगभग 50-55 बच्चे परीक्षा कर चुकी है। धूप काफी तेज, अभी यहाँ धन भी नहीं मिला है। अगर 2-4 बात करें टेम्पो टैक्सी की तो वही सिर्फ यहाँ पे मिल पाए थे, तो इसकी वजह से जल्दी अभिभावक जाने का कर रहे हैं। और जो पुलिस प्रशासन था वो भी यहाँ जा शिक्षा खत्म हो गई। अब लगभग 3 घंटे के काल में अब जो परेशानी उसके 3 घंटे के काल बचा, 3 घंटा अब यहाँ का काम था और साफ सफाई की व्यवस्था देखिए किस तरीके से। अगर बात करें आशा अधिकारी की तो वो भी यहाँ पे आया है एडीएम कोई भी यहाँ इस तरीके की कोई देख रेख करने नहीं आया। पुलिस प्रशासन ही यहाँ पर मौजूद था जो देख रेख कर रहा था। अगर अधिकारी की बात करें कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। बट कोशिश करता हूँ अभिभावक बात करने की, मैं यहाँ पर बात करा आपकी मजबूरी। ठीक है सफी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। भरत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। समीर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जेईई मेंस की परीक्षाएं जारी हैं। एक पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है, अब सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। कोरोना संकट की